मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी पर दुर्भाग्यवश पढ़ाई आधी अधूरी रह गई। पैसों की तंगी की वजह से मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हेल्पर का काम करने लगी। बल्कि यूं समझे कि नर्स का। आज मैं सुबह सुबह जब हॉस्पिटल पहुंची तभी एक औरत दौड़ते भागते मेरे पास आई। मैंने देखा वो औरत बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझसे कहा, बेटा, मेरा बेटा एक लड़की के प्यार के चक्कर में सोचते सोचते अचानक पागलों जैसा हो गया है। जब मैं उसे किसी अस्पताल में लेकर जाती तो वो इतना चिल्लाता कि अस्पताल वाले उसे बाहर निकाल देते और कहते, जाओ इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। पर मैं अपने इकलौते बेटे को पागल खाने नहीं भेजना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका इलाज घर पर ही हो और वो इलाज तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई भी की हो और इस अस्पताल में नर्स की नौकरी करती हो। बेटा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुम ही मेरे बेटे को ठीक कर सकती हो। इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। पहले तो मैंने उस औरत की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया, पर जब उसने कहा कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी, तो मैं उसके घर जाने को तैयार हो गई, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। पर जब मैं उस औरत के घर गई और उसके बेटे को देखा, उसका बेटा बार बार कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था, जिसे सुनकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी। मैं घर में बड़ी थी, इसलिए मेरे पिता मुझसे बेहद प्यार करते और मेरी हर फरमाइश पूरी करना चाहते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे डॉक्टर बनने की बात सुनकर मेरे पापा ने कहा, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगा। पापा की ये बात सुनकर मेरे हौसले और बुलंद हो गए और मैं जी जान से पढ़ाई में लग गई। पर कुछ दिन बाद जब डॉक्टर में दाखिला लेने की बात आई तो एडमिशन फीस सुनकर मैं मायूस हो गई और मायूस होकर घर पर आई। मेरा मायूसी भरा चेहरा देख पापा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? रोते रोते मैंने पापा को सारी बात बता दी। चुप कराते हुए पापा ने मुझसे कहा, बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा था ना कि तुम्हें डॉक्टर बनाने में अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पापा की बात सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। माँ के लाख मना करने पर भी पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। पर कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है हमारे नसीब में वही होता है। ज़मीन बेचने के कुछ दिन बाद पापा को हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चल बसे। अभी मेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और पापा ने बीच में ही साथ छोड़ दिया। अब मैं अपने आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करती? पापा के गुजरने के बाद घर में खाना खाने की तंगी आने लगी, इसलिए जो मेरी पढ़ाई के लिए पैसा बचाया गया उससे हमारे घर का गुजर बसर किसी तरह होने लगा और मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। घर में पैसों की परेशानी देख एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, खुशबू, तुमने तो थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अभी तेरी बहन की पढ़ाई और तुम दोनों की शादी भी करनी है और इन सब के लिए पैसे चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर में खाली बैठने से अच्छा है कि तू कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। माँ की बात मुझे भी सही लगी, आधा अधूरा ही सही, पर मैंने मेडिकल की पढ़ाई तो की ही थी। इसलिए मुझे अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। नर्स की नौकरी से मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारे घर का गुजारा किसी तरह हो जाता। पर अब मेरी माँ को मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी की फिक्र होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, खुशबू, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं बेची होती तो ज़मीन को बेचकर मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप फिक्र मत करो, कुछ दिन में मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे दिन कुछ इस तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं अस्पताल में नौकरी करने गई, तभी वह बूढ़ी औरत अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अपने बेटे के ठीक होने की दुआ मांगने लगी। उसने मुझसे कहा, बेटी, अगर तुम चाहोगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम नर्स के साथ साथ डॉक्टर भी हो और इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। औरत की ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा, मैं आपके बेटे को कैसे ठीक कर सकती हूँ? मेरे पूछते ही उसने अपने बेटे के बारे में मुझे बताया कि उसका बेटा किसी लड़की के प्यार के चक्कर में पागलों जैसा हो गया है।
इस औरत के बेटे को मैं ठीक कर पाती या नहीं, ये तो समय बताता। पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वह औरत मुझे मुँह-माँगी रकम देने को भी तैयार थी। पर जब मैं उस बूढ़ी औरत के घर उसके बेटे को देखने गई तो उसका बेटा एक तस्वीर लेकर उससे बातें करते-करते रो रहा था। जब मैंने वह तस्वीर देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। वो लड़का मेरी तस्वीर लेकर उससे बातें करते हुए कह रहा था, तुम कहाँ चली गईं? मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। जब तुम कॉलेज जाती तो मैं तुम्हें रोज़ देखता। देखते-देखते मुझे तुमसे प्यार हो गया। अभी मैं तुमसे अपने प्यार का इज़हार करने ही वाला था कि अचानक तुम गायब हो गईं। उस दिन से तुम मुझे कभी नहीं दिखीं। मैंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसके लड़के ने मुझे पहचाना नहीं, पर मुझे देखते ही जल्दी से उसने वे तस्वीर छुपा दी। उसने कहा, नहीं, मैं ये तस्वीर किसी को नहीं दिखाऊँगा। और तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने देखा उस लड़के की हालत पागलों जैसी बनी हुई थी। उसे शांत कराने के लिए मैंने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस फोटो वाली लड़की यानी मुझसे मिलने की बात सुनकर उस लड़के यानी आलोक का चेहरा खिल उठा। उसने जागते हुए कहा, सच, तुम मेरे प्यार से मुझे मिलवा सकती हो? मैंने कहा, हाँ, जब तुम मेरी हर बात मानोगे। उसने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। उस दिन मैंने उस लड़के को कुछ दवाई और अपने हाथों से खाना खिलाया। वह मेरी सारी बातें मान गया और उस दिन वह अपनी माँ की भी सारी बातें मान रहा था। अपने बेटे के अंदर इतने सारे बदलाव देखकर आलोक की माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, मैंने तो अपना इकलौता बेटा खो ही दिया था, पर तुम्हारे आने से मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि शायद अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। घर आते आते मैंने उनसे कहा, माँ जी, आप फिक्र मत करिए, आपका बेटा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, बस कुछ वक्त लगेगा। घर आकर रात का खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने गई तो मेरा मन बहुत कश्मकश में था। मन ही मन सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ जिस इंसान को मैं जानती भी नहीं, वह मुझसे प्यार करता है। वैसे जो भी हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था। आलोक की स्थिति अभी तो पागलों जैसी थी, पर उसकी माँ ने बताया कि वह काफ़ी पढ़ा लिखा है और तबीयत खराब होने के पहले वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। पिताजी के गुजरने के बाद और घर की स्थिति को देखकर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा लड़का आएगा, जो काफ़ी पढ़ा लिखा और अच्छे ख़ानदान से होगा। उस रात पूरी रात मैं जगी रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने की वजह से मेरे मन में घबराहट हो रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे आलोक के सामने आने से भी डर लगता था कि अगर उसकी माँ को पता चलेगा कि आलोक के पागल होने की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, तो वो कहीं वे मुझे अपने घर से धक्के मार के निकाल न दें। बहुत कुछ सोचने के बाद मैं आधी रात को अपनी माँ के पास गई। मैं बहुत घबराई हुई थी। माँ मुझे यूं देखकर परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ खुशबू, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ये सब सुनकर कुछ देर शांत रही, फिर उन्होंने कहा, बेटी, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद तो हम सब टूट ही गए थे, फिर तुम्हारी नर्स की नौकरी लगी तो किसी तरह हम सबका गुजर बसर हुआ। पर मैं इस गरीबी में तुम दोनों बहनों की शादी कैसे कर सकती, पर भगवान ने रास्ता दिखा दिया। आलोक जैसा अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का मैं तुम्हारे लिए शायद ही ढूंढ पाती। तुम घबराओ मत और आलोक के सामने अपना चेहरा दिखा दो। आलोक अगर ठीक हो गया तो उसकी माँ सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लेगी, क्योंकि उन्हें तो अपना पहले वाला बेटा चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें देखने के बाद आलोक पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार जो करता है। मुझे भी माँ की बातें सही लगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, भगवान से यही दुआ है कि आपकी कही हुई बातें सच हो जाए। अगले दिन मैं आलोक के घर गई। मैंने देखा आलोक में काफ़ी बदलाव आए थे।
वो मुझे देखते ही खुश हो गया और उसने कहा, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। अब मिलाओ मुझे मेरे प्यार से। कहाँ है वो आलोक? के इतना कहते ही मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। आलोक मुझे देखते ही मुझे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम नहीं मिली, पर आज अचानक मेरे सामने। मेरे आलोक से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर अभी कुछ दिन तक तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आलोक ने कहा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। जब मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया था तब आलोक की माँ वहाँ पर नहीं थी। मैंने आलोक को समझाते हुए कहा कि तुम अपनी माँ को मेरे बारे में मत बताना। जब तुम पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे तो हम दोनों मिलकर ये सब तुम्हारी माँ को बताएंगे। आलोक ने कहा, ठीक है। आलोक मेरी हर बात मानने लगा। टाइम से खाना, दवाई खाना, उठना, सोना, बैठना, धीरे धीरे करके आलोक की हालत में काफ़ी सुधार हो गया। बल्कि यूं कहें कि आलोक ठीक हो गया और उसने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली। आलोक को यूं ठीक होता हुआ देख उसकी माँ ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटी तुम मेरे लिए भगवान हो। बताओ आलोक के ठीक होने की खुशी में मैं तुम्हें क्या दूं? आलोक भी वहीं था। उसने कहा, माँ खुशबू को कुछ नहीं चाहिए, बस आप इसे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आंटी ने कहा, क्यों? मैंने खुशबू से वादा किया था कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के बाद खुशबू मुझसे जो मांगेगी मैं उसे दूंगी। आंटी की इस बात पर मैंने और आलोक ने आंटी को सारी बात बता दी। हम दोनों की बातें सुनकर आंटी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे तो अपना बेटा चाहिए था जो मुझे मिल गया और साथ में बहू भी मिल गई। कुछ दिन बाद मेरी और आलोक की शादी हो गई। शादी के बाद मैंने अपनी माँ और बहन को भी देखना शुरू कर दिया। आलोक और आलोक की माँ बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरी बहन की शादी में मदद की। कुछ दिन बाद मैंने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया। आलोक के प्यार ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी खुशहाल बना दी।